दोस्तों, चौथे टेस्ट मैच से पहले एक बड़ी खबर सामने आई है। भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी संभावित प्लेइंग 11 का सुझाव देते हुए इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले इस अहम मुकाबले के लिए एक नई रणनीति पेश की है। धोनी ने इस दौरान उन खिलाड़ियों को टीम से बाहर करने की बात कही है जो अब तक खेले गए 3 टेस्ट मैचों में उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके और टीम इंडिया की हार के मुख्य कारणों में शामिल रहे। जैसे जैसे 23 जुलाई की तारीख नजदीक आ रही है, हर क्रिकेट प्रेमी के मन में यही सवाल है कि आखिर वो कौन से 11 खिलाड़ी होंगे जो इस बार टीम इंडिया को जीत दिला सकते हैं और इंग्लैंड को करारा जवाब दे सकते हैं। ऐसे समय में धोनी का यह सुझाव काफी अहम माना जा रहा है, खासकर तब जब टीम के प्रदर्शन को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। धोनी ने कोच गौतम गंभीर को जो संभावित प्लेइंग 11 सुझाई है, उसमें उन्होंने ऐसे खिलाड़ियों को जगह दी है जो न केवल मौजूदा परिस्थितियों में फिट बैठते हैं, बल्कि विदेशी पिचों पर प्रदर्शन करने की काबिलियत भी रखते हैं। साथ ही धोनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो खिलाड़ी बार बार मौका मिलने के बावजूद टीम के लिए योगदान नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें बाहर बैठाकर उन युवाओं को अवसर देना चाहिए जो वास्तव में खेलने के भूखे हैं और टीम के लिए खुद को झोंकने को तैयार हैं। अब हर किसी की नजर इस बात पर है कि गौतम गंभीर धोनी के सुझावों को किस हद तक गंभीरता से लेते हैं और क्या चौथे टेस्ट में भारत की प्लेइंग 11 में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धोनी ने किन खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करने की सिफारिश की है, किन्हें बाहर का रास्ता दिखाने की बात कही है और उनकी इस रणनीति के पीछे क्या सोच है। लेकिन उससे पहले, अगर आपको भी लगता है कि इस इंग्लैंड दौरे पर श्रेयस अय्यर को एक बार मौका जरूर मिलना चाहिए था, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो कैसे हैं आप सभी मित्रों? उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ और खुशहाल होंगे। साथियों, अब वो घड़ी नजदीक आ गई है जिसका हर क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जी हां, भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाला चौथा टेस्ट मैच अब बस कुछ ही दिनों की दूरी पर है और इस बार पूरे देश को उम्मीद है कि भारतीय टीम मैदान पर जबरदस्त पलटवार करेगी, वो भी ऐसा पलटवार जो सीरीज की तस्वीर ही बदल कर रख दे। लेकिन साथियों, ये इतना आसान भी नहीं होने वाला, क्योंकि इंग्लैंड की टीम इस समय जबरदस्त फॉर्म में चल रही है। उनके खिलाड़ी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और हर मैच में अपनी काबिलियत का दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम के कई दिग्गज खिलाड़ी अब तक शांत नजर आए हैं, जिनसे फैंस को काफी उम्मीदें थीं। मगर क्रिकेट में यही तो खूबसूरती है, जब हर कोई आपको कमजोर समझने लगे, वहीं से असली पलटवार की शुरुआत होती है। आपको बता दें कि यह मुकाबला 23 जुलाई को इंग्लैंड के ऐतिहासिक मैनचेस्टर मैदान पर खेला जाएगा और इस मैच का रोमांच किसी विश्व कप फाइनल से कम नहीं होगा। यदि भारत यह मुकाबला जीतने में कामयाब रहता है तो 5वां और अंतिम टेस्ट मैच एक असली करो या मरो की जंग में तब्दील हो जाएगा। इस चौथे टेस्ट की अहमियत को देखते हुए न सिर्फ फैंस, बल्कि भारत के कई पूर्व दिग्गज क्रिकेटर भी मैदान के बाहर से टीम को सुझाव दे रहे हैं। उनका मानना है कि अगर भारत को इस सीरीज में वापसी करनी है तो अब वक्त है सभी रणनीतियों को किनारे रखकर जीत के इरादे से मैदान में उतरने का। इसी कड़ी में भारत के पूर्व कप्तान और सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपनी संभावित एकादश का ऐलान कर दिया है। धोनी का मानना है कि यदि ये 11 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं तो भारत इंग्लैंड को उसी की जमीन पर पटखनी देने में पूरी तरह से सक्षम है। धोनी ने उन खिलाड़ियों को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया है जो अब तक खेले गए तीनों टेस्ट मुकाबलों में बुरी तरह से नाकाम साबित हुए। उन्होंने नए और प्रदर्शन करने के भूखे चेहरों पर भरोसा जताया है और यही तो धोनी की खासियत है। जब सब हताश हो जाते हैं तब वो एक नई उम्मीद लेकर सामने आते हैं। तो आइए नजर डालते हैं उस संभावित प्लेइंग 11 पर जिसे महेंद्र सिंह धोनी ने चुना है भारत को जीत दिलाने के लिए। धोनी द्वारा सुझाई गई नई प्लेइंग 11 में सबसे पहला बड़ा बदलाव बल्लेबाजी क्रम में देखने को मिला है। तीसरे टेस्ट में करुण नायर को मौका दिया गया था, लेकिन वे इस अवसर का फायदा नहीं उठा सके। उनके खेल में न वह आत्मविश्वास दिखा और न ही वह तकनीकी दृढ़ता जो इंग्लैंड की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में आवश्यक होती है। इसी कारण उन्हें टीम से बाहर करते हुए अब एक नई शुरुआत की ओर रुख किया गया है। इस बार मौके की चाबी दी गई है अभिमन्यु ईश्वरन को, जो घरेलू क्रिकेट में निरंतर बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी बल्लेबाजी में जो संयम और तकनीकी पकड़ी डीएच दिखाई देती है, वह टेस्ट क्रिकेट के लिए बिल्कुल अनुकूल मानी जाती है। इंग्लैंड की तेज और स्विंग लेती पिचों पर उनका पहला मुकाबला होने जा रहा है, जहां उनकी तकनीक की असली परीक्षा होगी। यह चयन एक युवा प्रतिभा को मंच देने की सोच का प्रमाण है।
दूसरा अहम बदलाव ऑलराउंडर के स्थान पर किया गया है। तीसरे टेस्ट में नीतीश कुमार रेड्डी बल्ले और गेंद दोनों से प्रभाव नहीं छोड़ पाए। उनकी गेंदबाजी में गहराई की कमी थी और बल्लेबाजी में भी कोई ठोस योगदान नहीं दे सके। इसलिए इस बार अनुभव को प्राथमिकता दी गई है और शार्दुल ठाकुर को वापसी का मौका मिला है। शार्दुल पहले भी इंग्लैंड में गेंद और बल्ले दोनों से कमाल दिखा चुके हैं। उनकी स्विंग गेंदबाजी इंग्लैंड की परिस्थितियों में खास तौर पर असरदार हो सकती है और निचले क्रम में तेज रन बनाने की उनकी क्षमता टीम को संतुलन प्रदान करेगी। तीसरा बदलाव स्पिन विभाग में किया गया है। वॉशिंगटन सुंदर ने पिछली पारी में गेंदबाजी में तो कुछ मौके बनाए, लेकिन बल्लेबाजी में उनका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा। इस बार उनके स्थान पर कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया गया है। कुलदीप की विविधता और खासकर उनकी गुगली इंग्लिश बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। उन्होंने अतीत में भी इंग्लैंड के खिलाफ उपयोगी गेंदबाजी की है और बल्ले से भी रन जोड़ने का मादा रखते हैं। रविंद्र जडेजा के साथ उनकी जोड़ी टीम के स्पिन अटैक को और अधिक मजबूत बना सकती है। तेज गेंदबाजी में भी एक तगड़ा बदलाव किया गया है। आकाशदीप ने तीसरे टेस्ट में कुछ विकेट जरूर ली, लेकिन उनकी गेंदबाजी में निरंतरता की कमी थी। इसलिए अब एक नए चेहरे अर्शदीप सिंह को मौका दिया गया है। अर्शदीप ने सीमित ओवरों में अपनी स्विंग और नियंत्रण से सभी को प्रभावित किया है। बाएं हाथ से गेंदबाजी करने का फायदा उन्हें इंग्लैंड की पिचों पर मिल सकता है और टेस्ट डेब्यू का यह मौका उनके लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। अंतिम और सबसे बड़ा बदलाव मोहम्मद सिराज को लेकर किया गया है। सिराज, जो कि आमतौर पर सटीकता और आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं, तीसरे टेस्ट में पूरी तरह से लय से बाहर नजर आए। इस बार उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया गया है। प्रसिद्ध ने अपनी रफ्तार और ऊंची उछाल से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में काफी प्रभावित किया है। उनका आक्रामक गेंदबाजी अंदाज इंग्लैंड की परिस्थितियों में काफी असरदार साबित हो सकता है। इन 5 बड़े बदलावों से साफ है कि टीम अब नए जोश और रणनीति के साथ मैदान में उतरने जा रही है। खास बात यह है कि धोनी ने प्रदर्शन के आधार पर निर्णय लिए हैं, न कि नाम के आधार पर। यही कारण है कि एक और युवा चेहरा वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में जगह दी गई है। वैभव, जो कि इस बार पहली बार टेस्ट टीम का हिस्सा बन सकते हैं, हालिया आईपीएल में निरंतर रन बना चुके हैं और उनका आत्मविश्वास काबिले तारीफ रहा है। अब यदि पूरे टीम संयोजन की बात करें तो बल्लेबाजी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल से होती है। यशस्वी ने पिछले कुछ मुकाबलों में बेहतरीन बल्लेबाजी की है, हालांकि फील्डिंग में उन्हें और सुधार की आवश्यकता है। उनके साथ ओपनिंग करने के लिए अभिमन्यु ईश्वरन को चुना गया है, जिनके डेब्यू को लेकर काफी उत्सुकता है। तीसरे स्थान पर बल्लेबाजी करेंगे केएल राहुल, जो टीम के सबसे बहुप्रयोगी खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। उनकी फ्लेक्सिबिलिटी किसी भी टीम के लिए वरदान है। मिडिल ऑर्डर की कमान संभालते हैं सरफराज खान, जिनकी तकनीकी दृढ़ता और संयम उन्हें इस रोल के लिए उपयुक्त बनाते हैं। वैभव सूर्यवंशी को 5वें स्थान पर मौका दिया गया है और उम्मीद है कि वह अपने पहले ही मैच में टीम की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। 6ठे नंबर पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत होंगे, जिन्होंने अतीत में अकेले दम पर कई मुकाबलों का पासा पलटा है। 7वें नंबर पर शार्दुल ठाकुर को रखा गया है, जो ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे। स्पिन डिपार्टमेंट में कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा की जोड़ी टीम को संतुलन और विविधता देगी। गेंदबाजी आक्रमण में जसप्रीत बुमराह मुख्य तेज गेंदबाज होंगे, जिनकी सटीक यॉर्कर और गति किसी भी बल्लेबाजी क्रम को चौंका सकती है। उनके साथ प्रसिद्ध कृष्णा या अर्शदीप सिंह में से एक को अंतिम एकादश में शामिल किया जाएगा। इस पर निर्णय परिस्थितियों को देखकर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त टीम के रिजर्व खिलाड़ियों में साई सुदर्शन, ध्रुव जुड़ैल और अन्य युवा खिलाड़ी शामिल हैं, जो कभी भी टीम में मौका मिलने पर खुद को साबित कर सकते हैं। तो मित्रों, यह रही महेंद्र सिंह धोनी द्वारा सुझाई गई भारत की नई टेस्ट प्लेइंग 11, जो इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में मैदान में उतरने के लिए तैयार है। अब बारी आपकी है। क्या आपको यह टीम संतुलित और जीत के लिए तैयार लगती है, या फिर आपके पास कोई और सुझाव है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।